जय गुरु जी। नमस्ते सारी संगत जी को। गुरु जी को नमस्ते और रोम रोम से शुक्राना कि गुरु जी ने ये मौका दिया संगत जी के साथ जुड़ने के लिए एक नए चैनल पे। तो ये सब गुरु जी की मर्जी होती है और अगर किसी फॉर्म में गुरु जी इस नाचीज से ये सेवा करवा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। So basically, Sangat ji, I'll quickly share my short journey with Guruji. मैं गुरुजी से जुड़े हुए कुछ 7-8 साल हुए हैं और वो हम सोचते कि हम जुड़े हैं लेकिन हम नहीं जुड़ सकते गुरुजी के साथ। गुरुजी ने हमें जोड़ा है। अभी कब से जुड़े हैं, कितने सोल्स की जर्नी गुरुजी के साथ हो चुकी है, ये तो गुरुजी ही जाने। इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक जल्दी से एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने एक ब्यूटीफुल सी एक जॉब मुझे दी है। और जब जैसे कहते हैं ना कि जब हमें कुछ चाहिए होता है तब गुरुजी अगर ना समझें ठीक टाइम है या ठीक सिचुएशन है तो गुरुजी वैसा ही करते हैं। तो जब मुझे लगा कि मुझे जॉब चाहिए और तो गुरुजी नहीं दे रहे, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी क्योंकि वो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं था जॉब करने का। गुरुजी ने अपनी जॉब पे लगाया था, अपनी एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, मैं सत्संग शेयरिंग पे लगी थी और वही मेरी एम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन जब मौका सही आया, ना चाहते हुए भी या ना विश करते हुए भी, सीधा जॉब झोली पे गिर जाती है। और ये है गुरुजी का कमाल, ये है गुरुजी का कमाल। जब वो टाइमिंग सही देखकर, मौका सही देखकर, जो हमारे लिए सही होता है वही हमारे लिए करते हैं। तो बस ये गुरुजी का शुक्राना है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं लेकिन टू कट शॉर्ट, गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है क्योंकि अरदास हमेशा गुरुजी से ऐसी रहती थी कि जो गुरुजी को ठीक लगे वही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमें कितना भी सुहाना लगे, हमें कितना भी अट्रैक्टिव लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हम मांगे गुरुजी से जो हमारी ज़िंदगी नर्क बना दे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो। तो ये सब गुरुजी सोच समझ के करें और यही अरदास है कि जो गुरुजी को ठीक लगता है वही हमारी ज़िंदगी में हो और उसी में सच्ची खुशी है। तो ये गुरुजी ऐसा करते हैं और मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। देखो कि अब हाल ही में मेरी जॉब लगी है और गुरुजी ऐसे ऐसे रास्ते आपके क्लियर कर देते हैं, ऐसे ऐसे आपको जॉब दे देते हैं जिसकी आपने सोची भी नहीं होती। कभी कभी आपको लगता है जैसे आप क्वालिफाइड भी नहीं हो इतनी अच्छी जॉब के लिए, लेकिन ये गुरुजी का कमाल है। ये हमारे गुरुजी हैं जो हमेशा से ही हमारे साथ रहते हैं और जो उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ देता है गुरुजी सीधा हाँकते हैं और कुछ नहीं। तो सब अच्छा ही करते हैं गुरुजी हमारे लिए। तो ये सब शुक्राना है गुरुजी का, रोम रोम से शुक्राना है। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, सांसारिक चीज़ है जो गुरुजी ने झोली में डाली है, लेकिन इससे भी बड़ी गिफ्ट जो गुरुजी हमें देते हैं वो है सेवा, सत्संग और सिमरन का रास्ता। जो अगर हम उसको रियलाइज़ कर लेते हैं, अगर हम उसको समझ जाते हैं कि सच्चे मायने में ये होता क्या है। सत्संग सिर्फ घूम के आने की एक जगह नहीं है, सत्संग में वहाँ पे बैठ के एक प्रोसेस चल रहा होता है। अगर हम सत्संग में बैठते हैं तो वो 2 घंटे क्या होता है, हाँ हमें शांति तो मिलती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सोल का एक 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 प्रोसेस चल रहा होता है, क्लीनिंग प्रोसेस। हमारी सोल साफ होती है, हमें सुकून मिलता है और हमारे काफ़ी सारे कर्म गुरुजी काटते हैं। गुरुजी किस सत्संग में किस संगत को बुला के उनके कर्म काटते हैं ये गुरुजी जानते हैं। इसलिए जो भी सत्संग में बुलावा आता है वो गुरुजी का ही बुलावा आता है। गुरुजी के परमिशन के बिना सत्संग हम नहीं अटेंड कर सकते, ना हम अटेंड कर सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी के साथ होता है और वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब भी कर रहे हैं, करते थे, करते आए हैं और करते रहेंगे। और यही उम्मीद है कि गुरुजी हमेशा हमारी ज़िंदगी कंट्रोल करें क्योंकि उसी में
हमें शायद रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन उसी में ही हमारी भलाई है, उसी में ही हम एक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ये संसार तो कंफर्टेबल गुरुजी बना ही देते हैं। कभी गाड़ी आपके सामने कर देते हैं, कभी आपके सामने जॉब कर देते हैं, आपके सामने छोटे छोटे खिलौने रख देते हैं सांसारिक का, जो हम जिसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो गुरुजी असली चीज़ करते हैं, जो हमें दिखती भी नहीं है, जो हमारे अंदर ही वो प्रोसेस चल रहा होता है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें इस लाइफ टाइम में मिली है। और उसको, उस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। तो बस ये छोटा सा शुक्राना सत्संग करने के लिए मैं आई थी। वैसे मैं कौन होती हूँ आने वाली, गुरुजी ने बुलाया था और गुरुजी की मर्जी के साथ ही सारे सत्संग हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जब सत्संग अटेंड करती थी, जब मैं गुरुजी से नई जुड़ी थी फिजिकल सत्संग, तो मेरे से एक लाइन भी बोली नहीं जाती थी। और जब मुझे 1.5 ईयर्स या अभी 2 साल होने वाले हैं, जब मुझे मौका मिला डिजिटल ऑनलाइन सत्संग करने का, मुझे बुलावा आया, तो मुझे हैरानगी होगी कि मुझे कैसे बुलावा आ गया, क्योंकि मेरे से तो एक लाइन भी नहीं बोली जाती है। तो बस वो गुरुजी की मर्जी हो रही होती है, सब कुछ गुरुजी करवा रहे होते हैं। और जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी ने किसी से भी करवा लेना है, चाहे उसमें वो क्षमता हो, काबिलियत हो या ना हो। वो गुण गुरुजी हमारे अंदर भर देते हैं, जो गुण हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर होंगे। तो ये बस गुरुजी ने ऐसा बुलाया और मैं घबरा गई कि मैं तो 1 लाइन 2 लाइन बोल के ही मेरा गला चौक हो जाता है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने आज तक ऑनलाइन सत्संग जारी रखे हुए हैं। और जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे लगा कि जो मैं वीकली सत्संग करती हूँ दूसरे चैनल पे, गुरुजी का सिमरन वेडनेसडे 5 PM हर हफ्ते करती थी, ऑलमोस्ट हर हफ्ते, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब तो नौकरी लग गई, उस टाइम मैं काम कर रही होंगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, अब मेरी वेडनेसडे को नौकरी लगी है और उसी दिन मुझे कॉल आता है कि आपका सत्संग इस चैनल पे होना चाहिए, मंथली सत्संग होना चाहिए। हर 8 तारीख को गुरुजी ने 8:30 बजे रात का सत्संग रखवा दिया, ताकि मेरी एम्प्लॉयमेंट जो गुरुजी ने मुझे अपने डिपार्टमेंट में दी है वो चलती रहे, मेरी सेवा चलती रहे, और मेरी नौकरी जो गुरुजी ने दी है वो भी भंग ना हो और मुझे भी टेंशन ना हो। तो ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि जिस दिन नौकरी लगी उसी दिन ऐसा फोन आता है कि आपका सत्संग 8:30 बजे और 5 बजे नहीं। तो ये सब गुरुजी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते। उस टाइम मुझे स्ट्राइक भी नहीं हुआ कि 8:30 बजे हो गया, मैं उल्टा सोच रही थी कि ऐसा टाइम हो जो मैं कर पाऊँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं कि जब गुरुजी ने फ़ोन करवाया है तो टाइम भी ऐसा ही देंगे ना जो मैं कर पाऊँ। तो नौकरी वाले दिन ही ये आया है और दिलासा मुझे मिली है कि मेरी सेवा जारी रहेगी। और अगर मैं 5 बजे की शाम की सेवा नहीं कर पा रही हूँ, वो टाइम भी शायद गुरुजी चेंज कर देंगे, और ये वाला भी गुरुजी ने करवा ही दिया। सो ये देखिए गुरुजी का कमाल, यही है गुरुजी, ऐसे हैं गुरुजी। तो बस शुक्राना ही शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। जो हम समझ सकते हैं, जो हमारा चेतन मन समझ सकता है, एक्नॉलेज कर सकता है, उसके लिए शुक्राना। जो हमारा अचेतन मन में हो रहा है, जो हम लोग नहीं समझ पाते, जो हमें अंदर ही अंदर हमारे चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए और भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी का बस रोम रोम से सारी संगत शुक्राना करती रहे, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता होता किस क्षण में गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया होता है। और हम शुक्राना करेंगे तो ऐसे ब्लेसिंग्स भी हमारे जीवन में भरपूर आ जाएंगी। तो हम शुक्राना गुरुजी का ज़रूर करें, हर सांस के साथ करें, अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिस करें। और जो गुरुजी ने महामंत्र दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो सांसारिक जीवन में रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, अगर एक टाइम नहीं है लेकिन जब भी टाइम मिले उसको मुंह से बोलते रहें। उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, वो जो हमारे समझ के बियॉन्ड है, वो गुरुजी ही जाने कितनी बड़ी पावर है ऐसे भगवान का नाम लेने में।
शुक्राना टू गुरुजी, इतनी प्यारी संगत के साथ एक न्यू चैनल में फिर जोड़ने के लिए, ये मौका देने के लिए। और मुझे कुछ नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। ये जो भी बुलवाते हैं सब गुरुजी बुलवाते हैं। एक एक शब्द कितना बोलना है, क्या बोलना है, और एक एक बात से दूसरी बात कैसे गुरुजी पहुंचा देते हैं, वो गुरुजी जाने। मेरे में शामिल बिल्कुल भी ना मेरे में कोई क्षमता है, ना कैपेबिलिटी है, ना कुछ है। तो ये तो वही महसूस कर सकते हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं। सही मायने में गुरुजी उनको एहसास करवा देते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स कितनी इमेंस है। बस ये छोटे से शुक्राने के लिए गुरुजी ने शायद आज बुलाया था संगत के बीच में। और गुरुजी बस ब्लेस करें कि हर महीने 8 तारीख को 8:30 बजे रात को बस गुरुजी की ये सेवा करती रहे। जो जैसा गुरुजी उसको डायरेक्ट करे वैसा मैं सेवा करती रहूं, बस यही उम्मीद के साथ। और गुरुजी को रोम रोम से शुक्राना करते हुए, सारी संगत जी को शुक्राना करते हुए मैं आज्ञा लेती हूँ। एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट मंथ। प्रॉबेबली गुरुजी चाहेंगे तो और भी लंबा मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।